मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान NBP डिजिटल ऐप पे अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे और उसके बाद लॉगिन भी कर जाएंगे। वीडियो पूरी देखें ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। NBP डिजिटल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करें। फिर चेकबुक पे लिखा हुआ IBAN नंबर लिखें जो PK से अक्सर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद CNIC नंबर, फिर अपना मोबाइल नंबर जो बैंक अकाउंट बनवाने की बार आपने दिया था वो लिखेंगे। फिर नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट को प्रेस करें। इसके बाद रेफरल कोड, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद OTP कोड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, वो आपने इधर लगाना है। फिर सबमिट कर दें। इसके बाद 6 डिजिट पिन आपने 2 बार सेम ही एंटर करना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद आप रजिस्टर तो हो जाएंगे, लेकिन बात इधर ही ख़त्म नहीं हुई, अभी काफ़ी डिटेल बाकी है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। ये जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट हैं इन्हें आपने पढ़ना है। आपका मोबाइल नंबर आपका लॉगिन ID होगा और 6 डिजिट जो पिन लगाया है वो आपका पासवर्ड होगा, लेकिन ये आर्जी हैं। डन करें। अब अपना मोबाइल नंबर ऊपर वाली लाइन में लगाएं और पासवर्ड जो हमने पिन 6 डिजिट लगाया है वो इधर लगाएं और साइन इन पे क्लिक करें। उसके बाद फिर एक OTP कोड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, वो आपने इधर लगाना है और रजिस्टर दिस डिवाइस फॉर फ्यूचर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। फिर सबमिट को प्रेस कर दें। अब 4 डिजिट M पिन कोड लगाना है और वही सेम नीचे भी लिख देना है। इस तरह आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन अभी अपग्रेडेशन बाकी है। उसके लिए आप ट्रांसफर्स या किसी और ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह खुल के आएगा, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अब इधर अपना ATM कार्ड नंबर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपनी ईमेल देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब सबसे ख़ास चीज़ यूज़र ID जो आपने अपने पास लिख के रखनी है और इसे भूलना नहीं। आप जो भी यूज़र ID रखते हैं वो अगर अवेलेबल होगी तो लिखा आएगा कि यूज़र नेम अवेलेबल, अगर नहीं तो आपको दोबारा ट्राई करने के लिए कहेगा और आपने उसमें थोड़ी बहुत चेंज करके न्यू यूज़र ID रखनी है। उसके बाद ये लिखा आएगा कि आपकी अपग्रेडेशन तो हो गई है, लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन एक्टिवेशन अभी पेंडिंग है। उसके लिए NBP का एक नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा या आप खुद भी नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वो कॉल करें या आप कॉल करें तो वो आपसे आपका पूरा नाम, CNIC और आपकी वालदा का नाम पूछेंगे। 1-2 और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो एक्टिवेट कर दी जाएगी। इस एक्टिवेशन में 1-2 दिन वर्किंग डेज लग सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना पासवर्ड वगैरह रीसेट कर सकते हैं। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मैसेज आएगा और एक ईमेल पे पासवर्ड का फर्स्ट पार्ट और मैसेज पे पासवर्ड का सेकंड पार्ट होगा। ये हमारा आर्जी पासवर्ड होगा। जैसे ही हम यूज़र नेम जो हमने रखा था और ये जो पासवर्ड मैसेज और ईमेल में रिसीव हुआ है फर्स्ट पार्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट लगाएंगे तो हम साइन इन हो जाएंगे। उसके बाद हमने जो पासवर्ड अपना रखना है ज़ाती पासवर्ड वो हम लगाएंगे, लेकिन याद रहे कि पासवर्ड में एटलीस्ट 8 अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर हों और उसमें कैपिटल लेटर भी हों, स्मॉल लेटर भी हों और स्पेशल साइन जैसे कि परसेंटेज की, डॉलर की या @ वगैरह की साइन भी हो और कोई ना कोई नंबर भी हो, तब जाके वो एक्सेप्टेबल हो। अब हमने अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड भी रख लिया है। ये पासवर्ड और यूज़र ID हमने किसी महफूज जगह पे लिख के रख लेनी है। अगर ये भूल गया तो ये हमारे लिए वबाल जान बन जाएगा और ये दोनों किसी के साथ शेयर भी नहीं करनी। ओके करके फिर दोबारा साइन इन होंगे और यूज़र ID जो हमने रखी थी और पासवर्ड जो न्यू रीसेट किया है वो लगाएंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद एक OTP कोड आएगा, वो इधर लगाना है और रजिस्टर दिस डिवाइस फॉर फ्यूचर लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। अब हमारा अकाउंट बिल्कुल ओके है, बस उनकी कॉल आएगी और अपनी डेटा दे के ट्रांजैक्शन वगैरह भी एक्टिवेट करवा लेंगे। अभी भी कोई मसला है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में।